ये घटना मेरे चाचा के साथ हुई थी। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में रहते थे। गांव से बाहर खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां मत जाना, लेकिन चाचा इन बातों को नहीं मानते थे। एक रात की बात है, गर्मी का मौसम था। रात के करीब 11:30 बजे चाचा खेत से घर लौट रहे थे। रास्ता वही था, पीपल वाले पेड़ के पास से। पूरा रास्ता सुनसान था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें लगा कोई पेड़ के नीचे खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी। पास जाकर देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चाचा ने पूछा, कौन हो बहन, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। वो औरत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। जैसे ही चेहरा दिखाई दिया, चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और आंखें पूरी सफेद। अचानक उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? चाचा डर गए, लेकिन हिम्मत करके बोले, तुम्हारा घर कहाँ है? वो औरत पेड़ के पीछे की तरफ इशारा करने लगी, जहां सिर्फ खेत और अंधेरा था। चाचा ने पीछे मुड़कर एक पल देखा, और जब दोबारा सामने देखा, वो औरत गायब थी, पूरी तरह गायब। हवा एकदम ठंडी हो गई, पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी। अचानक पीछे से वही आवाज आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। चाचा ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और वो सीधा चाचा को देख रही थी। चाचा जोर से चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गए। अगले दिन जब गांव के बुजुर्गों को बताया गया, तो उन्होंने एक पुरानी बात बताई। लगभग 10 साल पहले उसी पेड़ से एक औरत ने फांसी लगा ली थी। कहते हैं, जो भी रात में उस रास्ते से अकेले गुजरता है, उसे वो औरत दिखती है, और अगर कोई उसकी बात मानकर उसके साथ चला जाए, तो वो कभी वापस नहीं आता। आज भी गांव में कोई उस रास्ते से रात के बाद नहीं जाता। और मेरे चाचा, उन्होंने उस दिन के बाद कभी खेत पर अकेले जाना छोड़ दिया।